भैया बहनों, चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति के बारे में और इससे संबंधित सूत्र को आज हम लोग निम्न करेंगे। तो हमारा टॉपिक है इसमें एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। जब कोई आवेशित कण गति करता है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अगर आवेशित कण स्थिर है तो वैद्युत क्षेत्र होता है। चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण का जो पथ होता है वह वृत्ताकार होता है और वैद्युत क्षेत्र में चूंकि आवेश स्थिर रहता है उस समय जब वो गति करता है तो उसका पथ परवलयाकार होता है। ये परीक्षा में आ चुका है। यहाँ देखेंगे कोई आवेशित कण Q है, आवेशित कण Q है, बिंदु O पर है, बिंदु O के आसपास क्रॉस के रूप में, गुणक के रूप में चुंबकीय क्षेत्र B को दर्शाया गया है। यह आवेशित कण जब चुंबकीय क्षेत्र में बिंदु O पर रहता है तो उस समय जब यह गति करता है तो गति के समय इसका वेग भी है। चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस पर लगने वाला बल वेग की दिशा के लंबवत होता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार एफ वी आई जैसे है, एफ वी वी के। जब हम आवेशित कण पर लगने वाले बल को देखते हैं तो बल और वेग की दिशा एक दूसरे के क्या होती है, लंबवत होती है। आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में एक समान रूप से गति करता है तो इसका पथ वृत्ताकार हो जाता है। वृत्ताकार हो जाने के कारण प्रत्येक बिंदु पर, पथ के प्रत्येक बिंदु पर बल और वेग की दिशा एक दूसरे के लंबवत होती है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट है, जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है। अगर आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है पहले तो उस समय थीटा का मान क्या होता है, शून्य होता है। थीटा का मान शून्य होता है और चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण पर लगने वाले बल का जो सूत्र है F बराबर क्यू वी वी साइन थीटा, इसका निगमन हम लोग पढ़ चुके हैं। आवेशित कण का चुंबकीय क्षेत्र में स्थित होने पर उस पर लगने वाला बल F बराबर क्यू वी वी साइन थीटा होता है। पहले पॉइंट में आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के समांतर प्रवेश करता है। थीटा का मान शून्य होता है। जब थीटा शून्य होगा तो साइन थीटा बराबर साइन 0 अंश बराबर 0, तो आवेशित कण पर लगने वाले बल का मान शून्य रहता है। तो पहले पॉइंट में आवेशित कण पर लगने वाले बल का मान शून्य होता है। तो आवेशित कण का पथ कैसा होगा, तो उस समय आवेशित कण का पथ चुंबकीय क्षेत्र के समांतर ऋज रेखीय पथ पर गति करता है। जब थीटा का मान शून्य होगा तो F बराबर 0, उस स्थिति में आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर ऋज रेखीय पथ पर गति करता है। ये दूसरा पॉइंट है, जब आवेशित कण बिंदु O पर है उस समय वेग के कारण इस पर लगने वाला बल अभिलंबवत होता है, कागज तल के लंबवत रहता है। और जब कण P बिंदु पर पहुंचता है तब भी इसके वेग की दिशा और बल की दिशा के बीच बनने वाला कोण 90 अंश होता है, अर्थात चुंबकीय बल सदैव कण पर अभिलंबवत बल के रूप में रहता है। बिंदु Q पर देखें, इस स्थिति में भी वेग की दिशा बदलती जाती है लेकिन बल की दिशा इसमें नहीं बदलती है। इसका मुख्य बिंदु है कि जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो बल की दिशा सदैव आवेशित कण पर लंबवत होती है। उसके वेग की दिशा बदलती रहती है किंतु बल की दिशा नहीं बदलती है। और हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि जब कोई वृत्ताकार पथ में कोई कण गति करता है तो कण द्वारा वृत्त के केंद्र पर बल लगता है जिसे कहते हैं अभिकेंद्र बल। लेकिन यहाँ चुंबकीय बल का सूत्र यहाँ लिखते हैं दूसरे पॉइंट में, चूंकि लंबवत है
थीटा बराबर 90 अंश। आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत है, थीटा बराबर 90 अंश। तो F बराबर QVB sin थीटा, तो F बराबर QVB sin 90 अंश का मान, यहाँ देखिए sin 90 अंश, sin 90 अंश का मान 1, तो F बराबर QVB के। ये समीकरण हमारा 2 हो गया, पहला बल शून्य था। आगे हम जो है अभिकेंद्र बल का सूत्र लगाते हैं। जब आवेशित कण वृत्ताकार पथ अपनाता है तो आवेशित कण पर लगने वाला बल एक प्रकार का अभिकेंद्र बल कहलाता है। अभिकेंद्र बल का सूत्र होता है अभिकेंद्र बल F बराबर mv² बटे r के। तो ये जो अभिकेंद्र बल का सूत्र है और ये चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण पर लगने वाला बल, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। समीकरण 2 और 3 को देखते हैं। तो समीकरण 2 और 3 से QVB बराबर mv² बटे r के। यहाँ से देखिए v से v की एक घात कट जाएगी तो हमारा मान हो जाएगा, पथ की त्रिज्या r का मान यहाँ ज्ञात करना है। पथ की त्रिज्या r बराबर यहाँ देखिए mv बटे QV के। इस पर कई बार बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आ चुका है। m क्या है? आवेशित कण का द्रव्यमान है। v क्या है? आवेशित कण का वेग है। q क्या है? q आवेशित कण का मान है, q बराबर 1.6 × 10⁻19। v क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। तो यहाँ देखिए आवेशित कण का मान, आवेशित कण जिस पथ पर गति करता है वृत्ताकार पथ पर, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या कण के द्रव्यमान, वेग और आवेश की मात्रा और चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करता है। अब इसी सूत्र को अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो संवेग का सूत्र होता है संवेग। संवेग को P लिखा जाता है, P बराबर m×v के। तो हम mv के स्थान पर P का मान भी लिख सकते हैं, I/P/QV के। और गतिज ऊर्जा का एक सूत्र है, गतिज ऊर्जा, आवेशित कण की जो गतिज ऊर्जा अगर निकालें K बराबर 1/2 mv²। हम यहाँ पे mv के रूप में अगर हम इसको बनाते हैं तो लिखा जाएगा, यहाँ देखिए K बराबर 1/2 m का इसमें भाग कर दें तो देखिए mv² बटे m, या mv बराबर, यहाँ से देखिए mv बराबर इसका गुणा हो जाएगा 2mk √2mk। mv² है तो mv बराबर लिखेंगे तो √2mk। समीकरण 3 में mv का मान रखने पर ये आ जाएगा, पथ की त्रिज्या r बराबर mv का स्थान पर √2mk लिख देंगे, 2mk बटे QV के। इस पर भी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आ चुका है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण प्रवेश करता है तो उसकी गतिज ऊर्जा का मान दिया रहेगा और चुंबकीय क्षेत्र का मान दिया रहता है। तो पथ की त्रिज्या का मान हम यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं। यदि विभव भी हो, यदि विभवांतर है, जहाँ आवेश होते हैं विभवांतर भी होता है, विभवांतर भी हो तो विभवांतर भी है, तब यहाँ पे जो गति ऊर्जा होती है K बराबर Q×V लिखा जाता है। तो आवेशित कण की गति ऊर्जा K बराबर Q×V। V क्या है? विभवांतर है। तो यहाँ पे हम K के स्थान पर Q×V भी लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखा जाएगा, पथ की त्रिज्या R बराबर √2m, K के स्थान पर Q×V बटे QV के।
या यहाँ देखिए, अगर हम q को बाहर करते हैं तो अंडर रूट में 1/q अंडर रूट के रूप में लिखा जाएगा 2m क्यूब ही बटे q स्क्वायर। q अगर बाहर हम बाहर यहाँ q किए हैं तो अंडर रूट q स्क्वायर। नहीं, इसी को इसी रूप में रहने दीजिए, जैसा प्रश्न आता है आप इसको हल करेंगे। बस आंतरिक मान को देख करके ही उससे संबंधित हम सूत्र लिख करके जो प्रश्न में पूछा गया है ज्ञात कर सकते हैं। अब इस पर आधारित अधिक से अधिक अंक के प्रश्नों को हम हल करेंगे। वीडियो को सब्सक्राइब करते हुए टॉपिक को लगातार देखते चलें, पुराने टॉपिक को दोहराएं, परीक्षाएं नजदीक आ रही हैं।